सिवनी जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर NHAI द्वारा हाल ही में एक ऐसे अनोखे हाईवे का निर्माण पूर्ण किया गया है जो अपने आप में इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना साबित हो रहा है। 16 सितंबर 2021 को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल उद्घाटन कर देश की जनता के उपयोग के लिए ये हाईवे हैंडओवर कर दिया गया है और हवा पर झूलता नजर आने वाला यह एलिवेटेड हाईवे वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिहाज से पहले और अनोखे मॉडल के रूप में पूरे विश्व में देश की अलग पहचान को गढ़ा रहा है। आपको बता दें कि पेंच टाइगर रिजर्व के बफर एरिया की वजह से मोहगांव से खवासा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के 29 किलोमीटर हिस्से का निर्माण वन्य जीवों की सुरक्षा की वजह से पिछले 10 साल से अवरुद्ध पड़ा हुआ था। वक्त की मांग को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार ने तमाम अड़चनों को दूर करते हुए इस हिस्से को वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुरानी सड़क को 4 लेन में बदलने का नया प्लान तैयार किया और किसी टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरने वाला देश के पहले साउंड एवं लाइट प्रूफ राष्ट्रीय राजमार्ग की नींव रखी गई। आपको बता दें कि वर्षों से इस हाईवे के दरमियान जंगल का प्राकृतिक रास्ता है। यह प्राकृतिक रास्ता पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर को जोड़ता है और यह हाईवे इसी कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए बीच से होकर गुजरता है और आज भी वन्य जीव आवाजाही के लिए इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वन विभाग ने वन्य जीवों की सुरक्षा की शर्तों पर कॉरिडोर को क्रॉस करने वाले सड़क निर्माण की अनुमति दी। इसके लिए पहले के प्रोजेक्ट में बड़े बदलाव किए गए और 1950 करोड़ राशि लागत से इस प्रोजेक्ट को और भी हाईटेक स्वरूप दिया गया। मौजूदा निर्माण अंतर्गत वन्य जीवों के सड़क पार करने के लिए राजमार्ग के 13.5 किलोमीटर हिस्से में 14 एनिमल अंडर पास का निर्माण किया गया है। साथ ही पानी निकासी के लिए 58 कलवर्ट में से 18 एनिमल क्रॉसिंग कलवर्ट बनाए गए हैं जिससे वन्य जीव सड़क के नीचे से आसानी से पार कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक रास्ता बनाए रखने का इंतजाम हाईवे में किया गया है। प्रदेश के वन विभाग NTCA-WII एवं पेंच टाइगर रिजर्व के संयुक्त निरीक्षण के बाद वन्य प्राणियों की आवाजाही के लिए चिन्हित प्राकृतिक रास्ते पर एनिमल अंडर पास बनने का सुझाव NHAI को दिया गया था। करीब 5 मीटर ऊंचे एनिमल अंडरपास के ऊपरी हिस्से से वाहन निकल रहे हैं और निचले हिस्से से वन्य प्राणियों की आवाजाही हो रही है। वन्य क्षेत्र की 21.69 किलोमीटर एलिवेटेड 4 लेन सड़क एवं अंडरपास के दोनों किनारों पर साउंड बैरियर और हेडलाइट रिड्यूसर लगाकर लगभग 4 मीटर स्टील की ऊंची दीवार तैयार की गई है। इस दीवार की वजह से भारी वाहनों के हेडलाइट की तेज रोशनी व शोरगुल का जंगल तक पहुँच पाना मुश्किल है। यही नहीं, ट्रैफिक का असर वन्य प्राणियों पर भी नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा किसी भी तरह की विसंगति से निपटने के संभावित जगहों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये हाईवे वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिहाज से देश का पहला हाईवे बन गया है जिसकी चर्चा देश और विदेशों में भी हो रही है। नेम और फेम दोनों कहें कि विदेशों में भी इसको हमको मिला है और इसके शिल्पकार जो है हमारे आधुनिक गडकरी जी हैं। उनकी सोच बड़ी गहन है, बड़े दूरदर्शी सोच के व्यक्ति हैं। अटल जी के उस सपने को पूरा करने में मोदी जी और गडकरी जी ने बड़ा सहयोग किया। 700 किलोमीटर का जो क्षेत्र है यहाँ पर वन्य प्राणियों की बाहुल्य क्षेत्र है और पेंच टाइगर रिजर्व के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। तो आप जानते हैं कि पहले क्या होता था कि काफी वन्य प्राणी विचरण करते हुए जब रोड में आ जाते थे और दुर्घटनाएं काफी घटित होती थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन, भारत शासन की जो योजना बनी और योजना के तहत आपने देखा होगा कितना बेहतरीन हाईवे बना हुआ है। इस हाईवे की विशेषता यह है कि हाईवे तो है लेकिन इसमें जानवरों को निकलने के लिए, वन्य प्राणियों को निकलने के लिए नीचे से 14 अंडर पासेस भी बने हुए हैं और इन अंडर पासेस का मैं आपको जानकारी दे दूं कि बहुत अच्छी तरीके से जानवर उपयोग कर रहे हैं। यदि आप इन अंडर पासेस में गुजरकर हम लोग चूंकि निरीक्षण के दौरान देखते हैं तो हमें काफी वन्य प्राणियों के, बाघ के, तेंदुओं के और अन्य वन्य प्राणियों के पगमार्क मिलते हैं जिससे हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वन्य प्राणी इसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर रहे हैं। यहाँ और जो जिस प्रकार की घटनाएं पहले होती थी कि बहुत अधिक वन्य प्राणी रोड में आ जाते थे, अब इस प्रकार की घटनाएं भी प्रकाश में नहीं आ रही हैं। तो मैं ये आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये बहुत जो प्रयास था और ये जो प्रयोग हुआ था काफी सफल हुआ और बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे पार्क और बहुत सारे वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से हाईवेज गुजर रहे हैं। यदि वहाँ पर इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं
तो निश्चित ही सफल होंगे और इससे वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम होगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिवनी से बाल मुकुंद सिंह की रिपोर्ट।